गुड मॉर्निंग छात्रों। जनसंख्या के अंतर्गत वितरण, वृद्धि और नगरीकरण पर हम बात कर चुके हैं और आज अंत में हम भारत में जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व का अध्ययन क्यों किया जाता है और जनसंख्या घनत्व क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का जो औसत है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17.72 क्या है? वृद्धि की दर है 2011 में। और 2001 में जो घनत्व था वो था 325 और अभी है 382, अर्थात 2001 से 11 की अवधि में घनत्व कितना बढ़ा? 57। इसका मतलब भूमि और संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, लोगों का दबाव बढ़ा है। विभिन्न राज्यों पर जनसंख्या घनत्व में काफ़ी भिन्नताएं हैं। 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक था। बिहार से मतलब 2011 से पूर्व बंगाल घनत्व में आगे था, लेकिन 2011 में बिहार अधिक घनत्व वाला राज्य बन गया। 1901 में भारत का घनत्व मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आगे मैं और बात करूंगा विभिन्न दशकों में जनसंख्या के घनत्व की क्या स्थिति थी। घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों का जो घटता क्रम है उसके अनुसार बिहार सबसे पहले, नंबर 2 बंगाल और नंबर 3 पे है केरल। घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी क्रम से 1, 2, 3 नंबर पर आते हैं। घनत्व की दृष्टि से जो न्यून घनत्व वाले राज्य हैं उनमें सबसे कम घनत्व है अरुणाचल का, उसके बाद या उससे अधिक घनत्व मिजोरम का और फिर उससे अधिक सिक्किम का है। न्यूनतम घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम अंडमान केवल 46, उससे थोड़ा अधिक दादरा और नागर हवेली और उससे अधिक लक्षद्वीप। तो इस तरह से ये घनत्व का वितरण है। अभी मैंने बात की थी 1901 में घनत्व मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। किस तरह से जनसंख्या घनत्व बढ़ा है मैं इस चार्ट से आपको बता रहा हूँ। आप इसके नीचे एक डायग्राम भी देख सकते हैं और ये 1961 तक के आप डायग्राम देखिए। 1901 से लेकर के 1961 तक 77, 82, 81, 90 और 103, मतलब 1901 से लेकर 1931 तक तो 100 के अंदर घनत्व था। 41 में पहली बार घनत्व 100 से अधिक हुआ, 103 हो गया। यहाँ से फिर बढ़ते हुए 51 में हो गया 117। यहाँ तक की स्पीड कम है, बहुत अधिक नहीं, लेकिन जैसे ही 1961 में हम जाते हैं यहाँ पर तेज़ी से घनत्व बढ़ता हुआ नज़र आता है। 61 में हो गया 142, फिर हो गया 177, 216, 267, 325 और 382। तो निरंतर हम ये देख रहे हैं कि घनत्व बढ़ता जा रहा है। ये मानचित्र देखेंगे जिसमें जो डार्क कलर से दिखाया गया है वो सर्वाधिक घनत्व वाले प्रदेश हैं। बंगाल, बिहार आ गए इसमें। इससे कम वाले क्षेत्र जो शेडिंग वाले नज़र आ रहे हैं मैदानी भाग, और दक्षिण में केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र आ गए। उसके बाद ये मध्य भारत वाला, सबसे उत्तर में कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में। तो ये पूरे वितरण को हम मानचित्र की सहायता से दर्शा सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्रम है घनत्व की दृष्टि से, उसमें अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो दिल्ली सबसे पहले नंबर पर, फिर चंडीगढ़, फिर पांडिचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप, और फिर आता बिहार का। अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यों से अधिक घनत्व रखते हैं। फिर राज्यों में बिहार, बंगाल पहले दूसरे नंबर पर आते हैं, और नीचे से अगर हम देखें तो राज्यों में अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम घनत्व वाला क्षेत्र है, राज्य है। इससे ऊपर अंडमान और इससे ऊपर मिजोरम का स्थान है। तो ये चार्ट देख करके आप इनका घनत्व का वितरण देख सकते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले
लोगों की संख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या के संकेंद्रण का प्रतीक है, अर्थात किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसका प्रतीक है। यह घनत्व जितना अधिक होता है जनसंख्या का केंद्रण भी उतना ही अधिक हो जाता है। जनसंख्या का घनत्व किसी प्रदेश के संसाधनों और वहाँ के आधारभूत ढांचे पर मानव दबाव का सूचक है। घनत्व कई प्रकार का होता है। विभिन्न घनत्व अंकन का विकास अलग अलग दृष्टि से किया गया, जिसका अपना अलग महत्व है। और ये जो सभी अनुपात हैं इनका उद्देश्य जनसंख्या और संसाधनों के संबंधों को स्पष्ट करना है। जो घनत्व बताए गए हैं उनमें अंक गणितीय, कायिक या पोषक घनत्व, कृषि घनत्व और आर्थिक घनत्व अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो एक पैराग्राफ हम देख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इसमें यह बताया गया है कि घनत्व क्यों महत्व रखता है, इसका हम विश्लेषण क्यों करते हैं और इसका क्या उद्देश्य है। अब हम देख रहे हैं अंक गणितीय घनत्व क्या होता है। किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल का अनुपात अंक गणितीय घनत्व कहलाता है। जैसे अंक गणितीय घनत्व हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दूसरा प्रकार है कायिक या पोषक घनत्व। इसको ज्ञात करने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्रफल, अर्थात नेट एग्रीकल्चरल एरिया। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर निवल कृषि भूमि अर्थात नेट कल्टीवेटेड लैंड पर जनसंख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। ये एक परिष्कृत विधि है जिसमें केवल कृषि भूमि को आधार माना जाता है और गैर कृषि भूमि को बाहर रखा जाता है। अतः इसके आधार पर भू संसाधनों पर जनसंख्या के भार को आसानी से समझा जा सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान और विकासशील देशों के लिए कायिक या पोषक घनत्व का विशेष महत्व होता है। इसके बाद कृषि घनत्व का सूत्र है कृषि में जो लोग जुड़े हुए हैं, कृषि में संलग्न लोगों की संख्या बटे निवल कृषि भूमि। जनसंख्या वितरण की विभिन्नताओं को पहचानने का उपयुक्त माध्यम जनसंख्या घनत्व है, जो कुल भूमि, क्षेत्रफल और वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के बीच का अनुपात है। भारत में जनसंख्या का घनत्व पिछली शताब्दी में अर्थात 1901 में 77 व्यक्ति था, जो बढ़कर 2001 में 325 और 2011 में 300 कितना हो गया था, अभी मैंने बताया था आपको 382। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अंतर किस तरह से हम बता सकते हैं। अब इनमें 1901 से लेकर 2011 तक की बात करें तो 1921 का वर्ष ऐसा था जब जनसंख्या घनत्व नहीं बढ़ा था। इसके अलावा सभी वर्षों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। 1 से लेकर 1951 की जो अवधि थी उसमें जनसंख्या का घनत्व 77 से 117 तक पहुंचा, अर्थात 50 वर्षों में मात्र 40 व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद 1951 से 2011 के 60 वर्षों में ये घनत्व 117 से बढ़कर 382 तक पहुंच गया। तो हमने स्वतंत्र होने के बाद घनत्व में 265 व्यक्तियों की बढ़ोतरी दर्ज की। 1981 में जनसंख्या का औसत घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। एक और घनत्व में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर देश के विभिन्न भागों में यह पर्याप्त और प्रभावी अंतर दर्शाती है। पिछले 70 सालों में जनसंख्या का घनत्व 3 गुना से भी अधिक बढ़ा है। 91 की गणना के अनुसार औसत घनत्व 267, 1 में 325, 11 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंचा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कृषि, औद्योगिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि के कारण घनत्व तेजी से बढ़ा है। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक की अवधि अर्थात 1951 तक की अगर हम बात करें तो वहाँ घनत्व की स्थिति
ये थी 1921 में 81, 31 में 90, 41 में 103 और 1951 में 117 प्रतिशत वृद्धि। अगर आप देखेंगे तो 31 में 11%, 41 में 14% और 51 में कम वृद्धि हुई थी, 13.59% ये कमी आई थी। लेकिन इसके बाद के वर्षों से आप देखेंगे तो प्रतिशत वृद्धि की जो दर है वो निरंतर बढ़ती जाती है। घनत्व के पूरे तथ्यों को देखने के बाद हम ये बता सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने निकाले हैं उसके अनुसार, कि विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में भारत में घनत्व अधिक नहीं है। कई कृषि प्रधान देशों में से भी यह काफ़ी कम है। दूसरी बात, 1941 से 11 के 7 दशकों अर्थात 70 वर्षों में घनत्व 4 गुना बढ़ा है। 71 से 2011 के 40 वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हुई और इसमें 3.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। अलग अलग राज्यों में घनत्व की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। जिस तरह से हमने वितरण में अंतर देखा था उसी तरह से यहाँ भी अंतर दिखाई देता है। 1991 से 2001 और 1 से 2011 के दशकों में जो वृद्धि हुई उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस अवधि में घनत्व 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, जो 1921 से 81 के 60 वर्षों के बीच हुई वृद्धि के समान है। घनत्व संबंधी जो विभिन्नताएं हैं 2011 के अनुसार, उसकी अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश विरल बसाव वाला प्रदेश है जहाँ मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, जबकि दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहाँ 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप भी ऐसे ही सघन बसे क्षेत्र हैं। राज्यों की बात करें तो बिहार 1106, बंगाल 1028 और केरल 860, यूपी 829 आदि ऐसे सघन बसे हुए प्रदेश है। भारत में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जो राज्य हैं उनमें हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब आदि आते हैं और 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जो राज्य हैं उनमें मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, कश्मीर, अंडमान, मिजोरम और हिमाचल आते हैं। कई नगरीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20,000 व्यक्ति से भी अधिक घनत्व पाया जाता है, जैसे ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर कोलकाता, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, ग्रेटर हैदराबाद, चेन्नई आदि। भारत के घनत्व को मिट्टियों की उत्पादक शक्ति, आर्थिक विकास के प्रारूप आदि बातों ने प्रभावित किया है। सामान्य रूप से घनत्व 2 बातों पर निर्भर करता है: खाद्यान्नों का उत्पादन और खाद्यान्न प्राप्त करने का साधन। जिन राज्यों में ये सुविधाएं प्राप्त हैं वहाँ घनत्व अधिक है, जैसे उत्तरी भारत के मैदानी राज्यों में घनत्व औसत से अधिक पाया जाता है। तो ये है हमारे भारत का घनत्व और उसका वितरण और अधिक घनत्व के कारण। तो ये टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।